नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर अपना पार्ट नंबर 3 का वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश वोकैब स्पेशल की, उसमें हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि यकीन मानिए मैं यहाँ पर जो आपको 100 इडियम्स और फ्रेजेस की ये सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा, ये वो होंगे जो सबसे ज्यादा बार सीजीएल में, सीएचएसएल में, जीडी में या सीपीओ में पूछे गए होंगे। यानी कि मोस्ट रिपीटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनको एसएससी ने सबसे ज्यादा बार रिपीट करके पूछा है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो वोकैब का सेक्शन होता है जिसमें आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो इनके काफी चांसेस होते हैं रिपीट होकर आने के। तो इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि ये 10 से 15 मिनट के आसपास की वीडियो रहती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारी और वीडियोस को नहीं देखा है, आपको आई ऑप्शन पर हमारी प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना पार्ट नंबर 3। हमारा आज का क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो बहुत ही बेहतरीन हो। अब बेहतरीन कैसी, बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज को हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इडियम्स में शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाते, हम हमेशा हिडन मीनिंग में जाते हैं। आप इसका हिडन मीनिंग देखिए, कह रहा है कि किसी चीज में बेस्ट, यानी कि दैट मींस दोनों हाथों में लड्डू होना। अब दोनों वर्ड आपको यहीं से पता चल जाएगा भी बोथ। आप जानते हैं कि ये जो बोथ वर्ड आता है ये हमेशा दो लोगों के लिए ही आता है ना? दो लोगों के लिए आता है बोथ हमेशा, तो बोथ का मतलब है दो। जाहिर सी बात है बेस्ट चीज होना दोनों वर्ल्ड्स में, तो दोनों वर्ल्ड्स की बात यहां पर क्या होगी कि दोनों हाथों में लड्डू होना। क्या होगा? दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी कि ऑल द एडवांटेजेस, हर तरफ से अगर फायदा ही फायदा होने लगेगा तो हम कहेंगे कि दोनों हाथों में इसके लड्डू हैं, कि इस हाथ से भी इसको फायदा हो रहा है और इस वाले हाथ से भी इसको फायदा हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। बीच मझधार में छोड़ देना मतलब कि ऐसी कंडीशन में छोड़ देना जिस कंडीशन में व्यक्ति के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, कोई हेल्पलेस कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो उसके लिए जो हम ईडियम बोलते हैं वो ईडियम होता है लीव्स यू इन द लर्च, यानी कि लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। किसी भी व्यक्ति को हेल्पलेस कंडीशन में अगर छोड़ देते हैं तो उसके लिए जो मुहावरा है वो मुहावरा क्या है? लीव्स यू इन द लर्च। ठीक है, कैच रेड हैंडेड। देखिए कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है कि रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। किसी को क्राइम करते हुए अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसके लिए जो हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम होता है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होगा? कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह की तरफ जाकर जीना। इसका मतलब होता है कि जैसे तैसे गुजर बसर करना। जैसे तैसे गुजर बसर करना, यानी कि कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, यानी कि जो भी उसने थोड़ा बहुत जो भी दिन में कमाया है उसी को वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। दैट मींस वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है ना? क्या कर रहा है? या आप ये भी कह सकते हैं हार्डली सर्वाइव, है ना? हार्डली सर्वाइव भी कह सकते हैं हम इसको, कि हार्डली सर्वाइव कर रहा है। भाई जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है यानी कि बस उतना ही आ पा रहा है जितने में वो गुजर बसर कर पाए, है ना? ना पेट भर रहा है ना तन पर कोई कपड़ा मिल रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, कि बस चल रहा है काम जैसे भी चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है विस्तार से। विस्तार का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। विस्तार से मतलब क्या हो गया? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना किसी चीज को, तो उसके लिए हम जो ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो इन अ नटशेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ईडियम है। ठीक है, ये आपका सीपीओ में भी पूछा हुआ है और जीडी में भी आया था, तो इसलिए इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा कि इन अ नटशेल का मतलब होता है विस्तार से, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। दैट मींस एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? विस्तार से किसी चीज को बताना। भाई एक तो होती है एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, एक तो एक्सप्लेनेशन होती है शॉर्ट यानी कि उसको कम से कम शब्दों में बता देना, और एक होती है ब्रीफ में। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा शब्दों में, यानी कि विस्तार से किसी बात को समझाना। जैसे मैं आपको जो समझा रहा हूं वो किस में समझा रहा हूं? ब्रीफ में समझा रहा हूं। दैट मींस आप कह सकते हैं कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ नटशेल, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक विस्तार पूर्वक, है ना? तो आप कह सकते हैं। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? विस्तार से। क्या होता है? विस्तार से। ठीक है, आइए अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
अगले 5 क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? काउच पोटैटो का मतलब होता है, आपने देखा होगा आलू मोटा होता है ना, टोकरी में एक तरफ पड़ा हुआ होता है। तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि काउच पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आलस में भरा हुआ हो, या आलसी व्यक्ति को कहा जाता है काउच पोटैटो। क्या कहा जाता है? काउच पोटैटो, यानी कि अ लेजी पर्सन, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसको कहा जाता है काउच पोटैटो। अगला आता है टू जंप ऑन दी बैंड वैगन। टू जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना जो अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में क्या होने वाली थी? सक्सेस होने वाली थी। जैसे अभी आपने देखा होगा बिटकॉइन, है ना भाई। बिटकॉइन में जिसने आज से पहले 4-5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो उसने अगर 200 रुपए के भी उसने शेयर खरीदे होंगे, तो आज आप जानते हैं कि उस शेयर की कीमत जो है वो 50,000 के आसपास जा चुकी है। तो दैट मीन्स उसने उस वक्त बहती गंगा में हाथ धो दिए, जिसका फायदा उसको आगे जाके मिल ही गया। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी कि किसी पॉपुलर ट्रेंड्स को फॉलो कर लेना। अगला आता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति। अबव, अबव यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, और सबसे ऊपर केवल वही होता है जो सच की राह पर होता है ना। जो सच की राह पर होगा वही सभी के दिलों में, सभी की आंखों में सदैव ऊपर रहेगा। तो दैट मीन्स ईमानदार व्यक्ति। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति, यानी कि ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि ऑनेस्ट पर्सन। अगला है एन आयरन विल। आयरन विल, देखिए विल का मतलब ही होता है संकल्प, और आयरन यानी कि लोहा। अब लोहा सख्त होता है, तो यानी कि ऐसा संकल्प जो बहुत ही क्या हो? दृढ़ हो। संकल्प ऐसा जो अटल है, यानी कि जिसको टाला ना जा सके। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब ही होता है संकल्प। क्या होता है डिटर्मिनेशन का मतलब? संकल्प, यानी कि जो ठान लिया वो करके मानेंगे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा देंगे, दैट मीन्स अब तो आप 100% उस काम को करे बिना ही नहीं मानेंगे। तो उसके लिए बोलते हैं आयरन विल, यानी कि एक ऐसा संकल्प जो अपने आप में दृढ़ है, जो अटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइट द डस्ट। बाइट मतलब होता है काटना, डस्ट मतलब धूल, यानी कि धूल को काटना नहीं है। आप इसका हिडन मीनिंग देखिए, धूल काटना नहीं, बाइट का मतलब है धूल चाटना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग जो होगा, यानी कि हिडन मीनिंग जो होगा, बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना। और आदमी जब धूल चाटता है, कब चाटता है? जब चाटता है जब वो उसको क्या फेस करनी पड़ जाए? हार फेस करनी पड़ जाए। सफर आर डिफीट, अगर वो व्यक्ति हार जाएगा, अगर वो व्यक्ति हार जाएगा, दैट मीन्स आप कहेंगे कि इसने धूल चाट ली। भाई दो पहलवान है, दो पहलवान अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को धूल चटा दी, तो आप यही तो कहेंगे कि इस पहलवान को धूल चटा दी। दैट मीन्स बाइट द डस्ट, यानी कि इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल चाटना या सफर आ डिफीट। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिट द नेल ऑन दी हेड। हिट द नेल ऑन दी हेड। भाई नेल का मतलब हो गया कील, और हेड का मतलब हो गया सर, यानी कि कील को सर पर ठोकना। इसका मतलब क्या होता है? सटीक जवाब देना। इसका मतलब होता है सटीक जवाब देना, यानी कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत ही जवाब दे देना, या वो बात कह देना जो अपने आप में 100% ट्रू है। तो यानी कि से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि बिल्कुल सटीक जवाब देना, बिल्कुल राइट बात कह देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन दी हेड। अब जो भी सही बात होगी, जो भी वास्तविक बात होगी, जो भी ट्रूथ होगा, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में सीधा जाके गहन कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब होता है सटीक जवाब देना, और जब सटीक जवाब होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाकर सेट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है डाइट इन हार्नेस। डाइट का मतलब तो मरना ही है, और हार्नेस का मतलब क्या है? यानी कि सेवा में रहते हुए मरना, यानी कि मृत्यु हो जाना। जब आप किसी पोस्ट पर वर्किंग में है, उस दौरान आपकी मृत्यु हो जाना, तो उसको कहलाता है डाइट इन हार्नेस, यानी कि डाइट वाइल वर्किंग, काम करते में मृत्यु हो जाना कहलाती है डाइट इन हार्नेस। अगला क्वेश्चन है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। क्या करना? जानबूझकर नजरअंदाज करना, तो उसको बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, है ना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब देखो अगर खाली शोल्डर होता, गिव समवन द शोल्डर, दैट मींस आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप उसको सहारा देना चाहते हो, कहते हैं ना कंधे से कंधे मिलाकर, तब तो होता। लेकिन अगर ये कोल्ड वर्ड आ जाए, कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी कि अब ठंडे का मतलब क्या होता है? ठंडे का मतलब नेगेटिव सेंस ही होगी। तो नेगेटिव सेंस क्या होगी? यानी कि यहाँ पर हमें शोल्डर लगाने नहीं, बल्कि उससे शोल्डर को हटाना है, दैट मींस उसको नजरअंदाज करना। तो यानी कि जानबूझकर नजरअंदाज करना कहलाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। डेलिबरेटली इग्नोर समवन। देखिए डेलिबरेटली इस शब्द को याद कर लीजिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में भी देखने को मिलेगा। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर, उसको बोलते हैं डेलिबरेटली। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। इग्नोर का मतलब किसी को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। तो समवन यानी कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना कहलाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अगला आता है
इन द गुड बुक्स। गुड बुक्स का मतलब होता है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप अच्छी वीडियो देखेंगे जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें सटीक के सटीक आपको क्वेश्चन मिल जाए तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यानी कि जो ये गुड बुक्स है, गुड बुक्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसी बात जो आपके पक्ष में हो जाए उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। यानी कि हमने अच्छी किताबों से पढ़ा और हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, दैट मींस वो आपके पक्ष में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने अच्छी किताबें पढ़ी थी। तो पक्ष में होना यानी कि इन फेवर में, ठीक है, किसी बात का आपके पक्ष में होना या किसी इंसान का आपके पक्ष में होना। अगला है पुल अ लॉन्ग फेस। देखिए हमने एक इडियम पढ़ा था पुल अ लेग, पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था टांग खिंचाई करना। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था किसी की टांग खिंचाई करना, यानी कि किसी का मजाक बनाना, यही होता था इसका मतलब, टांग खिंचाई करना। ऐसी पुल अ लॉन्ग फेस। अब लॉन्ग का मतलब बड़ा और फेस का मतलब मुंह, यानी कि बड़ा मुंह। बड़ा मुंह कब हो जाता है? जब किसी व्यक्ति का मुंह लटक जाता है। मुंह लटकने का मतलब क्या होता है? कि दुख होना। आप ये भी कह सकते हैं कि दुख होना, है ना। जब कोई व्यक्ति दुखी होगा तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त भी उसका मुंह लटक जाएगा। दैट मीन्स लुक डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? दुखी, यानी कि दुखी दिखना। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? दुखी, यानी कि किसी व्यक्ति का दुखी दिखना कहलाता है हैव अ लॉन्ग फेस भी कह सकते हो, पुल अ लॉन्ग फेस भी कह सकते हो। इसका एक मतलब और होता है चेहरे पर बारे बजना। ये तो आपने कहावत सुनी होगी, तो हिंदी में कही जाती है, कहा जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति आपको मुंह लटकाए हुआ दिखेगा तो आप कहते हैं क्या हुआ भाई, कैसे चेहरे पर बारे बज रहे हैं। तो उसका मतलब भी यही होता है पुल अ लॉन्ग फेस, है ना, चेहरे पर बारे बजना। चेहरे पर बारे बजना, है ना, हिंदी में ये कहावत है, चेहरे पर बारे बजना। ठीक है। तो पुल्ला लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? चेहरे पर बारे बजना, दुखी होना या फिर मुंह लटकाना, यानी कि लुक डिजेक्टेड, यानी कि लुक डिजेक्टेड। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए। सही मायने में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बात को आप मान कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि जब आप सीजीएल देने जाएंगे, सीएचएसएल देने जाएंगे अप्रैल और मई में, तो यकीन मानिएगा यहां से क्वेश्चंस आपको दिखने वाले। आई एम डैम श्योर, ये मैं 101% आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है। आइए अब अगले लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि इसका मतलब होता है ऐसा लड़ना जिसमें आपके दांत भी इन्वॉल्व हो जाए, नाखून भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि सीधी सी बात है एड़ी चोटी तक का जोर लगा देना। इसका मतलब होता है जी जान से लड़ना, या फिर हमारे उसमें भाषा में इसको क्या कहते हैं? एड़ी चोटी का जोर लगा देना। एड़ी चोटी का जोर लगा देना, है ना। जब कोई व्यक्ति हर मतलब हर संभव प्रयास करता है तो हम यही तो कहते हैं कि भाई उसने हर संभव प्रयास किया, यानी कि उसने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया उस चीज को पाने के लिए। तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना कहलाता है क्या? टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, यानी कि जी जान से लड़ना। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक संभव प्रयास करना उस चीज को पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इडियम अगेन। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के, आपने यानी कि आपने किसी की अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति के आप क्या हो गए? एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, यानी कि बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित हो जाना कहलाता है टू टेक अ फ्रेंच लीव, है ना, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। इंटीमेशन का मतलब क्या होगा? कि बिना किसी को सूचित किए हुए, क्या कह सकते हो? सूचित। बिना किसी को सूचित किए हुए या बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए अगर आप छुट्टी मार लेते हैं तो उसको बोलते हैं टू टेक अ फ्रेंच लीव। क्या कहलाता है? टू टेक अ फ्रेंच लीव, यानी कि बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाना। अगला क्वेश्चन है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना, और व्यक्ति जब सातवें आसमान पर होता है यानी कि उस वक्त वो सबसे ज्यादा खुश होता है, यानी कि सबसे ज्यादा खुश होना। उस वक्त आदमी क्या होगा? सबसे ज्यादा खुश होना, है ना, सबसे ज्यादा खुश होना। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, हालांकि आप समझ तो गए होंगे कि इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा खुश होना। भाई टू बी क्लाउड ऑन नाइन का मतलब होता है, हालांकि देखो नाइन शब्द आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? सातवें आसमान पर होना, क्योंकि ये हमारा हिंदी में मुहावरा है। हम कहते हैं ना कि भाई कितना हवा में उड़ रहा है, या सातवें आसमान पर कितना आ रहा है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? टू बी ऑन क्लाउड नाइन, है ना, सबसे ज्यादा खुश होना। दैट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश। अगला क्वेश्चन है टू बीट अबाउट दी बुश। टू बीट, बीट का मतलब है किसी चीज को क्या कर देना? पराजित कर देना, हरा देना। अबाउट द बुश, है ना, बीट का मतलब यही तो होता है भाई। इसका हिंदी मीनिंग तो ये, लेकिन हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग ये है कि घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना, या फिर आप कह सकते हैं मुद्दे की बात ना करना। मुद्दे से भटकना भी कह सकते हो आप इसको। जब कोई व्यक्ति मुद्दे से भटकता है तब भी आप कहते हो कि वो घुमा फिरा के बात कर रहा है, सीधी कम टू द स्ट्रेट पॉइंट बात नहीं कर रहा है। अगर वो मुद्दे की बात करेगा तो उसके लिए मैंने आपको एक इडियम बताया था, याद कीजिए, क्या बताया था? कट टू द चेस।
कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? कट टू द चेस का मतलब होता है कि सीधा मुद्दे पर आना, सीधा मुद्दे पर आना। लेकिन अगर कोई सीधा मुद्दे पर नहीं आ रहा, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, तो उसके लिए जो मुहावरा है वो है टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स। आपने 101% ये बिल्कुल इडियम देखा होगा, प्रोज एंड कॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है, देखो प्रोज पी से स्टार्ट कर लो, पी का मतलब है पॉजिटिव, पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, यानी कि प्रोज जो है वो स्टैंड से किसी पॉजिटिव वर्ड के लिए, और कॉन्स जो स्टैंड करता है वो करता है नेगेटिव वर्ड के लिए, यानी कि नफा और नुकसान। दैट मींस एक ऐसी चीज जो आपके फेवर में होगी तो आप कहेंगे फॉर, है ना, दिस इज फॉर यू, और एक होगी जो आपके अगेंस्ट होगी, यानी कि दिस इज अगेंस्ट यू। दैट मींस जो आपके अगेंस्ट है वो नेगेटिव सेंस देगा, जो आपके फेवर में है वो आपको पॉजिटिव सेंस देगा। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है नफा नुकसान, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट, है ना, या तो आपके साथ होना या आपके खिलाफ होना। आई होप आपको ये 20 idioms एंड फ्रेजेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो 101% सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।